हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियरमेंट। तो आज की इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये अपडेट्स है जेपीएससी फॉरेस्ट सर्विस की जो पीटी एग्ज़ाम हुई है इसके रिगार्डिंग। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की जो एग्जामिनेशंस 29 जून को कंडक्ट कराई गई है रांची के डिफरेंट सेंटर पर। कुछ गड़बड़ियाँ भी देखने को मिली और कुछ प्रॉब्लम भी हुआ बायोमेट्रिक में, आइरिस में, और जो फिंगर कैप्चर किया गया, फ़ोटो कैप्चर किया गया उसमें भी। तो एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो गया। बहुत से यूट्यूब चैनल वाले आंसर की भी दे दिए, लेकिन आंसर की में बहुत सारे एरर है और बहुत सारे कमियां हैं और भी आंसर गलत भी है। तो हर कोई अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर दे रहा है, लेकिन आंसर की जब तक ऑफिशियल नहीं आता है, जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी तरफ से जो भी आंसर देती है वही वैलिड होता है। दूसरी बात ये कि हर यूट्यूब चैनल वाले, इंस्टीट्यूट वाले अपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कट ऑफ बता रहे हैं। तो एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहने वाला है इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि इसी तरह का जितना भी डिस्कशन हो, जॉब अपडेट्स हो, वो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर रेंजर की जो वैकेंसीज है उसका एग्जामिनेशन तो 29 जून को कंडक्ट करा लिया गया, लेकिन अब इसका कट ऑफ क्या रहने वाला है। कट ऑफ की बात करें तो बहुत से इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं 110 नंबर जाएगा, 110। कोई बोलता है कि 100 के ऊपर ही रहेगा, 105-6 नंबर जाएगा। लेकिन मुझे जो प्रेडिक्शन मैंने किया है और एनालिसिस किया है बहुत सारे प्रीवियस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो इसमें कैंडिडेट्स भी कम थे। प्लस में दूसरी बात ये है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत फ़िल्टर करके लिया गया था। आर्ट्स वाले कैंडिडेट इसमें थे नहीं और साइंस वाले कैंडिडेट जो थे तो उनका जो क्राइटेरिया रहता है, उनका जीके जीएस पोर्शन वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं और आर्ट्स वाले कैंडिडेट अपने अकॉर्डिंग करते हैं। तो इन सब चीज़ों को एनालिसिस करते हुए हमने और भी बहुत सारी चीज़ों का एनालिसिस किया है। तो उससे यही डिस्कशन और प्रेडिक्शन निकला है कि एक्सपेक्ट हम लोग किए हैं कि इसका जो कट ऑफ रहने वाला है ये काफ़ी कम जाने वाला है कट ऑफ। और कैटेगरी वाइज कट ऑफ हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो पीटी का जो कट ऑफ है ना, वो अब तक जैसे सीडीपीओ का रहा तो 60% था। जैसे आपका सिविल सर्विसेज का लास्ट टाइम जो हुआ था तो उसका कट ऑफ आपका 65% था। तो ये जो इसका जो कट ऑफ रहेगा ना, तो ये भी 50 to 60% के बीच में रहेगा। वो हम अनरिजर्व कैटेगरी की सिर्फ बात कर रहे हैं। इसके बाद हर एक डिफरेंट कैटेगरी में अलग अलग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कट ऑफ रहता है, जिसमें किसी में सीट ज़्यादा रहता है, किसी में डिफ़िकल्टी लेवल स्टूडेंट जो रहता है उसी के अकॉर्डिंग रहता है। तो ये सब क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए हम एग्जैक्ट कट ऑफ आज आप लोगों को पीटी का बताने वाले हैं, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का, वन क्षेत्र पदाधिकारी का। तो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना और उम्मीद करते हैं आपको ये कट ऑफ एनालिसिस एग्जैक्ट लगेगा और जब रिजल्ट आएगा तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका कट ऑफ कितना रहने वाला है। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो और शेयर कर दो। तो जेपीएससी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो हम लोग यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे और एनालिसिस करके ये कट ऑफ लाया गया है। आप सिर्फ कट ऑफ देख लिए कि अनरिजर्व 85, 92, इसका कैसे ये कट ऑफ प्रेडिक्ट किया गया है वो भी डिस्कस करना है हम लोगों को। तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 85 से 92 के बीच में रहने वाला है, क्योंकि अभी तक जो क्राइटेरिया है, अभी तक जितनी भी एग्जामिनेशंस हुई है उसमें 60% से ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है। और कैंडिडेट इसमें जो है वो फ़िल्टर करके, हालांकि सब जीके जीएस पोर्शन था
तो आर्ट्स वाले कैंडिडेट जो होते हैं उन लोगों का ये स्ट्रॉन्ग रहता है। एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और ये जो वैकेंसीज है इसमें सिर्फ साइंस वाले कैंडिडेट्स ही एलिजिबल थे और इंजीनियरिंग ब्रांच के कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ रहेगा वो 85 से 92 के बीच में रहेगा। इसके बाद ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो 82 से 87, 82 से 87 के बीच में रहेगा। BC2 की बात करें तो 75 से 80 के बीच में रहेगा। और SC कैटेगरी की बात करें तो 70 से 72 के बीच में रहेगा, 70 टू 72 के बीच में रहेगा। ST कैटेगरी की बात करें तो 62 से 66 के बीच में रहेगा ST कैटेगरी का, 62 टू 66। EWS की बात करें तो 64 से 66 के बीच में रहेगा। फीमेल कैटेगरी की बात करें तो जितनी भी कैटेगरी है इसमें से -5 नंबर कर दीजिए, फीमेल कैटेगरी का कट ऑफ इतना ही रहेगा। तो ये जो कट ऑफ है ना, तो ये इसलिए इतना कम जा रहा है क्योंकि एग्ज़ामिनेशन जो है ना वो उस तरीके का हुआ नहीं, और क्वेश्चन का जो उस तरीके का हुआ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया एग्ज़ामिनेशंस में, क्योंकि पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम 2 महीना पहले डेट देता है और एग्ज़ाम लेता है। जैसे सिविल सर्विसेज का होता है कि हाँ इतने तारीख को एग्ज़ाम होगा, और पहले से बच्चे प्रिपेयर्ड रहते हैं और 2 साल से 3 साल से प्रिपरेशन करते हैं। तो उन सभी क्राइटेरिया को देखते हुए ये प्रेडिक्शन किया गया। और दूसरी बात यह है कि जो क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल था ना, तो पॉलिटी और जो ज्योग्राफी था उसका क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा मॉडरेट था। तो इसीलिए कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, ये कट ऑफ ही रहने वाला। अगर आपका इतना मार्क्स आ रहा है तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेंस भी 23 अगस्त को शायद जो शेड्यूल है वो रखा गया है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 23 अगस्त को भी एग्जामिनेशन है मेंस का, JPSC फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपका मार्क्स इतना आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो कम कट ऑफ रहने वाला है, सबसे कम मिनिमम कट ऑफ रहने वाला है, तो वो EWS एंड ST कैटेगरी का। लास्ट टाइम एक एग्जामिनेशन हुआ था JPSC AE की, उसमें EWS कैटेगरी में कैंडिडेट्स नहीं मिले थे असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 10 टाइम्स। तो शायद यहाँ पर भी वही क्राइटेरिया अप्लाई हो, उसी को प्रिडिक्ट करते हुए, क्योंकि उसमें जो कट ऑफ था ना तो 120 नंबर था, 40% लाना था, तो 120 नंबर भी लोग नहीं ला पाए थे EWS कैटेगरी में। हालांकि उस टाइम फर्स्ट टाइम रिजर्वेशन दिया गया था EWS में, अभी तो सभी लोग EWS बनवा लिए हैं ऑलरेडी। तो उम्मीद है आपको ये कट ऑफ रहने वाला, और अगर आपका मार्क्स इतना आ रहा है तो आप ज़रूर मेंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा। रिजल्ट भी मुझे जहाँ तक लगता है कि 15 तक रिजल्ट दे देगा आंसर की के जस्ट बाद। तो जैसे JPSC PT का हुआ, फटाफट एग्ज़ाम फटाफट रिजल्ट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना।